नामने नमस्कार विवेक और वाणी प्रचार ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश ने जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है हमारे इस हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रोजेक्ट में। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संगीता बताइए। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का 31 श्लोक। फर्स्ट चैप्टर थर्ड, फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर एंड 31। हाँ, निकाली। पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा नभसि मेघ ओघारेणुः पापार्थिवा अनिले एवं दृष्टि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघा मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार से वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन श्री भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भीतर शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान भी नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति ही स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो मनुष्य श्री भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी ही कार में बैठकर कहीं जाता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपने विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड श्री भगवान का रूप है। यद्यपि श्री भगवान अंदर तथा बाहर सर्वत्र हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू संगीता माता जी। यथा नभसि मेघ ओगा रेणुवा पार्थिवा अनिले एवं दृष्टिर्दृश्यवन्तम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छन्न है और वायु धूलि में है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवाच श्रीरूपं सारजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम्।
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंतम चे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक जो है इट्स लिटिल बिट टेक्निकल है ना, थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन इस श्लोक पे आने से पहले हम जो पीछे कल श्लोक जो किया था उसके बारे में बताएं कुछ, क्या डिस्कस किया था जल्दी से। उषा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल के श्लोक में आपने बताया था कि जो विराट रूप है भगवान का वो काल्पनिक है, यानी कि जो भागवतम में जितने भी अवतार बताए गए हैं भगवान के, तो उसमें विराट रूप का कहीं भी जो है उसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि ये काल्पनिक है और ये जो है भगवान का इंटरनल एक्सपेंशन है। और प्रभु जी आपने बताया था कि जब हम इंटरनल एक्शन कौन सा एक्सप्रेशन? इंटरनल एक्शन एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन है? विराट रूप जो है प्रभु जी, हाँ, कौन सा एक्सपेंशन है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल प्रभु जी। हाँ नहीं एक्सटर्नल सॉरी, प्लीज। हाँ सॉरी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सपेंशन है। और प्रभु जी दूसरा आपने ये बताया था कि जब हम कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान का शरीर का आकार जो हमारे जैसा नहीं है। जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, पर भगवान का शरीर जो है सच्चिद आनंद यानी कि आध्यात्मिक तत्वों से बना है। हमारा जो है 5 तत्वों से बना है, और हमारे शरीर में जो हमारा शरीर जो टेम्परेरी है, पर भगवान का शरीर जो है वो परमानेंट है। और जब भगवान ने जो अर्जुन से कहा कि मैंने ये 40 साल 40 करोड़ साल पहले जो है सूर्य के भगवान विवस्वान को ये उपदेश दिया था, तो अर्जुन को इस बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि भगवान ने कहा कि शरीर तुम्हारा जो है चेंज होता है, इसे तुम सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन भगवान का शरीर चेंज नहीं होता, तो भगवान को जो है सब कुछ याद रहता है। और मायावाद के बारे रुके में मत बताया था कि रुके मत बहुत अच्छे पॉइंट बता दिए। और कोई बताएं, और कोई? लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब विराट रूप के बारे में बात की जाती है तो जो निर्विशेषवादी है वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो ये जानते मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। उनका कहना है कि तो भगवान क्लियर करते हैं मेरा कोई एक्सटर्नल एक्सपेंसेस नहीं है, और ये जो विराट रूप है वो परमानेंट नहीं है, वो काल्पनिक है। हमारी आत्मा की साइज, उसमें बताया कि वो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि आकार नहीं है, तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा की साइज बहुत सूक्ष्म होती है। हमारे हेयर टिप्स का जो 10,000वां हिस्सा है उतनी आत्मा की साइज है, तो वो सूक्ष्म है और उसको देखने वाली दृष्टि हमारे पास नहीं है, इसलिए आत्मा हमें दिखती नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं मेरा आकार है, परंतु उसे देखने वाली दृष्टि हमारे पास नहीं है, और उसको देख पाए वैसा कोई यंत्र भी बना नहीं है। यस। आत्मा की भगवान बताते हैं कि आत्मा को भी संरक्षण चाहिए, और संरक्षण के लिए उसे जो शरीर चाहिए होता है वो शरीर मिलता है। जो उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको यमराज की कोर्ट में ले जाया जाता है, और वहां यमराज के सामने उसके पूर्व जन्म के बारे में पूरी डिटेलिंग बताई जाती है, और उसके आधार पर यमराज उसका नेक्स्ट शरीर कैसा होगा, उसको कैसा परिवार मिलेगा। तो आपने बताया था कि चार पॉइंट्स होते हैं जिस पर से ओके व्यक्ति का ओके ओके यम ओके 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 ओके, बहुत अच्छा। और कोई बताओ? सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दो जी। दो दो एक एक दो दो पॉइंट्स बताओ जिससे कि एक सभी ही का बताऊंगी प्रभु जी। मैं तो हम्म, यही उनका जो भी जन्म है, और जन्म, और जो भी धन के कैसे धनी परिवार में होगा या फिर गरीब, मतलब थोड़ा सा वैसा,
या फिर और उनको एजुकेशन कैसी मिलेगी, उनकी सुंदरता कैसी होगी, ये सभी जो प्रीवियस कर्मा है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं प्रभु जी। पिछले जन्म में जो जैसे कर्म किए हैं वो उसके उनके अकॉर्डिंग। बेसिस पे ये चीजें फिक्स हैं ऑलरेडी। ठीक है। यस, और कोई? हाँ, संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने ये भी बताया था कि हमारी बॉडी जो है ना हर मिनट चेंज हो रही है। जो सेल्स हैं वो मतलब अ, मर रहे हैं और नए बन रहे हैं। और ये भी बताया था प्रभु जी की जो मतलब हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं, और मतलब ऐसे नहीं जान सकते हैं। और वेरी भगवान गुड। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि हमें सिर्फ मतलब पत्र पुष्प और फल जो भी ये मतलब हम उनको अर्पित करते हैं तो वो मतलब हम स्वीकार करते हैं। और जीव का मतलब एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। लेकिन जो मतलब हमारे लिए जो वनस्पति भगवान ने निर्धारित की है, और जो पशु हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए तो मतलब वही है, क्योंकि वो भोग योनि में है और हम तप योनि में हैं। ओके, यस। भोगनी और तप का हमने। यस, और कोई? हरे स्नेहा माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये बात भी आपने बताई कि भगवान जी को ज्ञानी और कर्मी नहीं जान पाते, भक्त ही जान पाते हैं। और जो भगवान हैं उनका दूसरा नाम अजीता भी है, मतलब उन्हें मतलब कोई भी कॉन्कर नहीं कर सकता। पर भक्त के पास ये शक्ति होती है कि वो भगवान को कॉन्कर कर सकते हैं। और आपने ये भी बताया था कि भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। और भगवान के पास सब है, तो हमें उन्हें ऑफर करने की क्या जरूरत है? भगवान को हमसे क्यों ऑफरिंग चाहिए? तो उन्हें हमसे मतलब कुछ भी नीड नहीं है, पर वो हमारा भाव देखते हैं, वो भक्त का भाव देखते हैं कि हम उन पे मतलब सरेंडर कर रहे हैं, पूरे तरीके से ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, तो उनसे उन्हें खुशी मिलती है हमारी सेवा से। हाँ। भगवान को जो ऑफर करते हैं तो भगवान का उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। भगवान को कोई जरूरत नहीं। भगवान ऑफरिंग के लिए क्यों बोल रहे हैं? कि भगवान हमारा हमारा भला करना चाहते हैं, हमें प्योरीफाई करना चाहते हैं। जब हम भगवान को ओके सरेंडर होंगे या भगवान को ऑफर करेंगे कुछ भी चीज, देन द प्योरिफिकेशन ऑफ आवर इज गोइंग ऑन, है ना, हमारा प्योरिफिकेशन होगा। इसलिए भगवान को हमें ऑफर करने की जरूरत है ना। भगवान को हमें सेवा की जरूरत है, इसलिए भगवान जो है अर्चा विग्रह के फॉर्म में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। यस, और कोई? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आशा प्रभु माता जी। जी, एक पॉइंट ये भी था, भगवान का जो प्रसाद है वो एक ग्रेटिट्यूड है। भगवान को अपने प्रयास से हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन भगवान अपने प्रयास से हमें देख लेता है कि मेरा भक्त किस लेवल से मेरे प्रति अर्पित हो रहा है। ये भी था एक पॉइंट। हम्म हाँ। हाँ, जब ऑफर करते हैं तो इट इज ए ग्रेटिट्यूड, वी आर शोइंग द ग्रेटिट्यूड टू द लॉर्ड। यस, वेरी गुड। हाँ, रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हम शुद्ध भक्त बनने लगते हैं वैसे ही अपने आप हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान है वो अपने आप स्फुरित होने लग जाता है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि हम किस भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकट करते हैं। और शुद्ध भक्त बनने के जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो भगवान हमें हर जगह फील होने लगते हैं, हर वस्तु में हमें भगवान के प्रेजेंस फील हो। हाँ, भगवान को जानने के लिए ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा फिलोसफर बनने की जरूर। जरूरत नहीं है ना, बड़ा रिसर्चर बनने की जरूरत नहीं है। वो नॉलेज चाहे उसके अंदर जो पढ़ा लिखा भी नहीं, चाहे अनपढ़ ही है ना, वो अनपढ़ के अंदर भी पूरा ज्ञान, पूरा वेदों का शास्त्र, वैदिक वैदिक शास्त्रों का पूरा ज्ञान जो है उनके हृदय में कैसे हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है ना, गुरु के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से। यस। हाँ,
उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी एक पॉइंट आपने ये बताया था, जब शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी जब वहाँ यज्ञ कर रहे थे 1000 सालों के लिए, तो उनको ये था कि यज्ञ करते करते किसी की मृत्यु ना हो जाए, पूरा यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने यमराज जी को भी जो है उस यज्ञ में इन्वाइट किया, और ताकि जो कि जब तक यमराज जी वहां बैठेंगे तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। और यमराज जी के बारे में आपने ये बताया था, उनको सबसे अच्छा ये लगता है जब उनको कीर्तन में बुलाता है, तो उनको सबसे अच्छी बात यही लगती है यमराज जी को। यस, यमराज जी लाइक्स कीर्तन। हाँ, यस। और कोई? और हरे कृष्ण प्रभु जी, और ऐसे ही यमराज जी की प्रभु जी ये ड्यूटी है कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी आत्मा किसके शरीर में जाएगी। हाँ, अकॉर्डिंग टू द कर्माज, है कर्मा। ना, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कर्माज, कैसे हमने कर्म किए हैं, उस कर्मों के बेसिस पे कोई ना कोई स्टूडेंट है। कर्म नेत्र देव नेत्रेना, देवताओं के नेत्र जो हैं वो फैले हुए हैं, वो आपको उनकी उनके सुपरविजन में ये हो रहा है ना। रैंडमली नहीं मिल रहा है कि ठीक है जी, रैंडमली आए, बहुत सारी लिविंग एंटिटीज आई, चलो तुम जो है गधे बन जाओ, तुम जो घोड़े बन जाओ, तुम देवता बन जाओ, तुम आदमी बन जाओ, तुम इसके घर में चले जाओ। रैंडमली नहीं है, लॉटरी सिस्टम नहीं है ना। देयर इज ए कर्मण देव नेत्रेना, देवताओं के द्वारा पूरा सुपरवाइज्ड है ना, अकॉर्डिंग टू। और यमराज जी पूरा अकाउंट का लेखा जोखा देख के फिर उन्हें डिसाइड करते हैं कि इसको इस माता के गर्भ में जाना है। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? हाँ, राशि माता जी। हरे कृष्ण सॉरी प्रभु जी। सर, राशि प्रभु जी, माता, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, विभा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। और आपने एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो मटेरियल सीमेन है ये एक सिक्रेशन है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है प्रभु जी तो ही वो ट्रांसमाइग्रेशन होता है वन बॉडी टू अदर बॉडी, अदरवाइज अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो जीव की उत्पत्ति नहीं होती है प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड, है ना। लिविंग एंटिटीज को यमराज जी भेजते तो हैं, है ना, किसी माता के गर्भ में, लेकिन वो माता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना। उसको कहती है कि नो नो नो, अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करती है, तो देन यमराज जी उसको डाइवर्ट कर देते हैं, लिविंग एंटिटी को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी दूसरी माता गर्भ में। यस। हाँ, राशि माता जी। प्रभु जी यही पॉइंट बोलने वाले थे। ओके, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? कोई और बोलना चाहता है? ठीक है। तो इस श्लोक में जो है, हमने डिस्कस किया था कि ये जो विराट रूप है ना, विराट रूप की जो धारणा है वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है। ये कल हमने डिस्कस किया था। और ये केवल अल्पज्ञों के लिए है, जो लेस इंटेलिजेंट पर्सन है, जो नव दीक्षित है। नव दीक्षित माने जो नए लोग हैं, जस्ट न्यू फाइट थे, उनके लिए है विराट रूप। लेकिन भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। इस भौतिक जगत में भौतिक रूप कुछ नहीं है ना। भगवान का स्वरूप तो स्पिरिचुअल है। और इसको जो है, जो आज का श्लोक है, उसी में ही इसको और अच्छी तरह से समझाया हुआ है, एग्जाम्पल देके समझाया है। कह रहे हैं कि द क्लाउड्स एंड डस्ट आर कैरिड बाय द एयर, but the less intelligent person say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material body conception on the separate soul. तो यहाँ पे जो टेक्निकलिटी जो है इस वर्ष में, क्या है कि कई बार हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी टू बी द सेल्फ, टू बी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो जैसे प्रीवियस वर्ष में हमें बताया कि विराट रूप जो है इमेजिनरी है, इट इज नॉट रियल। तो ये रियल क्यों नहीं है, व्हाई इट इज सो हैपनिंग, ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि द लेस इंटेलिजेंट पर्सन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द विराट रूप विच इज इमेजिनरी फॉर्म एंड द रियल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। जो कम बुद्धि के लोग हैं वो इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते। विराट रूप के जो है, विराट रूप जो है, जो इमेजिनरी फॉर्म है, और रियल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज द लॉर्ड लिपस्टिक निकली मेरी उसमें से। इज द स्पिरिचुअल फॉर्म, है ना। भगवान का जो जो शरीर है वो कैसा है? वो स्पिरिचुअल है, मेटेरियल नहीं, है ना। सत्य चित्त आनंद से बना हुआ है। और इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डस्ट इज कैरिड बाय द एयर। जैसे धूल जो है ना, वो आंधी चलती है ना, आंधी हवा चलती है बहुत तेज, तो मिट्टी को अपने साथ ले जाती है ना। डस्ट इज कैरिड बाई, तो हवा उस मिट्टी को अपने साथ लेके जाती है। लेकिन हम लोग कहते हैं ये जो ये आज जो जो हवा है बहुत ही गंदी है। ये बड़ी, ये आज की जो हवा है वो कौन होता है? इट्स वेरी डर्टी, एयर इज डर्टी। लेकिन एयर डर्टी नहीं है, हैं? एयर डर्टी नहीं है, लेकिन डर्ट उसके साथ है। डर्ट अलग है और एयर अलग है। एयर एंड डर्ट, लेकिन हम कहते हैं कि हवा गंदी हो गई है। तो डिफरेंट, डस्ट इज डिफरेंट एंड एयर कैरियर्स आर डिफरेंट, है ना। तो एक स्थान से जब हवा चलती है तो मिट्टी को उठाती है और दूसरे स्थान पर छोड़ देती है, एंड दूसरे स्थान पर छोड़ के मिट्टी अलग हो जाती है ना, और एयर अलग है। लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि जैसे एयर जो है भाई, एयर ही गंदी है ना, एयर, बट एक्चुअली द एयर इज कैरिंग द डस्ट। हवा डस्ट को अपने साथ लेके जा रही है। एयर डर्टी नहीं है, वो तो डस्ट, डर्ट जो है उसके साथ है, एयर के साथ है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि क्लाउड्स, है ना, समुद्र में, आकाश में जब बादल होते हैं, तो बादल भी, अ, आकाश में बादल हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? आज आकाश, स्काई इज क्लाउडी। आकाश में बादल हैं, बादल अलग है, स्काई अलग है। स्काई जस्ट स्पेस, स्काई जस्ट ए प्लेस, है ना, स्पेस है। लेकिन हम क्या कहते हैं? स्काई इज क्लाउडी। तो स्काई एंड क्लाउड डोंट मिक्स अगेन। तो इसी एग्जाम्पल, इन दोनों एग्जाम्पल के बेस पे ही हम अपनी सोल और बॉडी से इसको रिलेट करते हैं। कैसे? कि ये जो सोल है ये इस शरीर के अंदर है, इस भौतिक शरीर के अंदर ये आत्मा है। ठीक है। अब जैसे आकाश में बादल हैं और हमने क्या बोल दिया कि स्काई इज क्लाउडी। हम किसको देख रहे हैं? ओवरऑल स्काई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे एयर डस्ट पार्टिकल को लेके जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एयर इज डर्टी। किसको देख रहे हैं? आउटर जो बिगर पोर्शन कौन सा है? एयर का, है ना। स्काई में बिगर पोर्शन स्काई है, लेकिन क्लाउड तो वो छोटा सा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं स्काई इज क्लाउडी। इसी तरह से ये जो आत्मा है ये हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? शरीर के द्वारा, है ना। अपन अपने शरीर को आइडेंटिफाई करते हैं।
तो स्पिरिट सोल एंड मैटेरियल बॉडी डू नॉट मिक्स। जैसे एयर और मिट्टी मिलती नहीं है, जैसे आकाश और बादल मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे ही आत्मा और शरीर मिक्स नहीं होता, कैन नॉट बी मिक्स। As soon as somebody is getting a material body or entering a material body, that is a correct, है ना, usage। उसी समय पे हम ये सोच लेते हैं कि आई एम द बॉडी ना। ये दिक्कत है कि हम किसी भी बॉडी में चले जाएंगे, तुरंत ही हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं एक्सटर्नल चीज से, जिसकी कवरिंग है हमारे ऊपर, है ना। या फिर आदमी जो दूसरे लोग हैं वो हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है। बॉडी के बेसिस पे, ड्रेस के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। जो एक्चुअल चीज, जो एक्चुअल पर्सन है उसको मिस कर जाते हैं। एक्चुअल पर्सन है आत्मा, लेकिन हम आत्मा को से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति को उस बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट जो बॉडी है वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है। रियलिटी क्या है? रियलिटी इज द सोल। ऐसे ही जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जो विराट रूप है, भगवान का जो विराट रूप है, यहाँ पे बता रहे हैं कि विराट रूप इज इमेजिनरी बट एक्चुअल फॉर्म इज स्पिरिचुअल। ये जो विराट रूप दिखाया था भगवान ने, ये कम बुद्धि वाले लोगों के लिए था कि जो ये कह रहे हैं कि मुझे भगवान को दिखाओ, मैं तो देखना चाहता हूँ भगवान को। तो हम अपनी इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन कोई कहे कि मुझे दिखाना है ना। जैसे अर्जुन कह रहा है कि मुझे दिखाओ, मुझे आपका रूप देखना है प्रभु। तो अर्जुन के लिए भी पॉसिबल नहीं था भगवान का, लेकिन फिर भगवान ने अपना यूनिवर्स फॉर्म, विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? कि ये जो लोग, जो भौतिक लोग हैं, जिनकी भौतिक आंखें हैं, इन भौतिक आंखों से वो विजुलाइज कर सकें कि भगवान का रूप, है ना। बट रियलिटी क्या है? ये तो इमेजिनरी। जैसे हम कोई एग्जांपल देते हैं, जब कुछ समझाते हैं ना, या कोई फिगर, कोई ड्राइंग कर देते हैं कि देखो ये ऐसे है, इसमें इधर से भी रिवर जा रही है, इधर से रिवर जा रही है, कुछ समझाने के लिए, एक कॉन्सेप्शन बनाने के लिए कि ओहो अच्छा, ये जो है ना, इसका रूप स्वरूप ऐसा होगा। इसी तरह से भगवान ने हम लोगों को, जो कम बुद्धि वाले, हम सर सारे कम बुद्धि के लोग हैं, तो अर्जुन को अपना विराट रूप इसलिए दिखाया कि आप वो विजुलाइज कर सके, है ना। और वो दिखाया कि सब कुछ, कि जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी 24 महातत्व हैं, जितने भी देवता हैं, डेमी गॉड्स हैं, असुर हैं, सब कुछ उन्हीं की बॉडी में है, एवरीथिंग, है ना। यूनिवर्सल फॉर्म में दिखाया, विराट रूप में। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने पर्पट में कि वी कैन नॉट सी द लॉर्ड हु इज ऑल स्पिरिचुअल। भगवान का जो शरीर है वो स्पिरिचुअल है, वो हम उनको, उसको देख ही नहीं सकते। इन भौतिक नजरों से, इन भौतिक आंखों से हम भगवान के स्पिरिचुअल बॉडी को नहीं देख सकते, है ना। वी कैंट इवन सी द स्पिरिट। हम भगवान को तो देख नहीं सकते, हम सोल देख सकते अपनी आंखों से, है ना। इस सोल को भी नहीं देख सकते, द स्पिरिट सोल विद इन द मेटेरियल बॉडी। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी द आउटवर्ड बॉडी कवरिंग, है ना। जब इस आत्मा के ऊपर कवरिंग लगी हुई है, ये जो शरीर है इसकी कवरिंग है ना। वी आइडेंटिफाई दैट पर्सन। ये तो फिर बॉडी से हम उसको
आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे रूपा जी समझा रहे हैं कि आउटवर्ड कवरिंग ऑफ द बॉडी और सब्टल माइंड ऑफ द लिविंग बीइंग, एंड वी कैन नॉट सी द स्पिरिचुअल स्पार्क विद इन द बॉडी, है ना। तो हमारे जो जो शरीर है, एक तो एक ग्रॉस बॉडी है और एक सब्टल बॉडी है ना। हमने डिस्कस किया हो कितनी बार, बताइए कौन है ग्रॉस बॉडी और सब्टल बॉडी, कौन सी होती है ग्रॉस बॉडी? रीटा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्रॉस बॉडी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलके बना होता है, और सब्टल बॉडी मन, बुद्धि, अहंकार से। मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, कार में जा रहा है ना, कार में बैठा हुआ है और हमारे घर के सामने से कार गुजर गई, तो मुझे कार तो दिखाई दे रही है, लेकिन कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा, है ना। लेकिन हम जैसे प्रेसिडेंट की, कोई प्रेसिडेंट जा रहा है और प्रेसिडेंट अंदर बैठा हुआ कार में, वो दिखाई, प्रेसिडेंट की शक्ल नहीं दिखाई दे रही, फिर भी हम क्या कहते हैं, वो प्रेसिडेंट गया, प्रेसिडेंट चला गया। तो उसकी आउटर कवरिंग से उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को, है ना। इसी तरह से जो यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया भगवान ने, वो उसकी आउटर कवरिंग, इमेजिनरी फॉर्म दिखाई, वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वो रियल नहीं है। रियल फॉर्म जो है भगवान की कैसी है, सच्चित आनंद है, इटरनल है, ठीक है। और ये विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, इससे पहले विराट रूप किसी को दिखाया नहीं भगवान ने। द फर्स्ट टाइम कृष्णा शोज दिस विराट रूप टू अर्जुना ओनली। तो ये इसमें बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश में रक्षण और वायु धूलि में है। इस प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की कल्पनाओं का आरोप करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, श्लोक नंबर 32 पढ़ो, रीटा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 33 ना प्रभु जी? 32 ठीक। अतः परम यद व्यक्तम व्यामूढ़ गुण विहीनतमा अष्टाश्रुत वस्तुवात्सात् जीवो यत् पुनः पुनर्भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को श्री भगवान का विराट शरीर माना जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर, ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जैसे ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, वैसे ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है, न ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता,
तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे ले पाता। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल या सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अतः परम यत अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्म तम अदृष्ट अश्रुत वस्तुवात सा जीव यतः पुनः भवा। अतः परम यत अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सा जीव यत पुनः भवा। रूप की स्थूल धारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त रहता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो यहाँ पे जैसे गिगेंटिक फॉर्म है ना, जैसे भगवान का जो रूप था, विराट रूप है ना, तो वो ग्रॉस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का जो ग्रॉस बॉडी भगवान ने दिखाई विराट रूप में, है ना। तो इसी तरह से उनका जो है, देयर इज ए कॉन्सेप्शन ऑफ हिज सबटल फॉर्म आल्सो, है ना, सबटल फॉर्म, एंड विच इज सिंपली रियलाइज्ड विदाउट बीइंग सीन, हर्ड और मैनिफेस्टेड। जो सबटल फॉर्म है, जो सूक्ष्म फॉर्म है, वो हमें दिखाई नहीं देती, उसको रियलाइज किया जा सकता बस, है ना। बट इन फैक्ट these all gross and subtle conception of the body are in the relation with the living being, है ना, कि शरीर हमारा सबटल फॉर्म और जो ग्रॉस फॉर्म और जो सबटल फॉर्म है, दोनों के दोनों ही जो है क्या है, ये मटेरियल है। सबटल फॉर्म भी मटेरियल है और ग्रॉस फॉर्म भी मटेरियल है। ग्रॉस फॉर्म तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सबटल मन बुद्धि अहंकार से जो शरीर बना है, वो भी मटेरियल है ना। वो ऐसा नहीं कि वो दिखाई नहीं दे रहा तो स्पिरिचुअल हो गया, दैट इज ऑल्सो मटेरियल। लिविंग बीइंग हैज हिज स्पिरिचुअल फॉर्म बियॉन्ड दिस ग्रॉस मटेरियल, है ना। जो लिविंग बीइंग कौन है, हमारी सोल, है ना। तो जो सोल है वो इस ग्रॉस मटेरियल और सबटल एग्जिस्टेंस से परे है ना। आत्मा जो है, ये ग्रॉस बॉडी और सबटल बॉडी से अलग है, भिन्न है बिल्कुल। Gross body and psychic function cease to act as soon as this living entity is out. जैसे ही इस शरीर में से ये आत्मा निकल जाती है, तो फिर ये जो शरीर है ये फंक्शन करना बंद कर देता है, ग्रॉस बॉडी। So we can say that the living being has gone away because he is unseen and unheard, है ना। हम ये कह सकते हैं, है ना, कि भाई ये जो जो आत्मा है ये दिखाई नहीं दे रही हमें, लेकिन कैसे महसूस हो रही है कि जब ये आत्मा इस शरीर में से निकल जाती है तो ये शरीर काम करना बंद कर देता है। इट जस्ट बिकम ए डेड, है ना। ना आपका हाथ हिलेगा, ना पैर हिलेगा, ना आंखें हिलेंगी। लेकिन अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो सब कुछ काम करेगा, बॉडीली फंक्शंस प्रॉपर काम करेंगे, है ना।
चेतना के रूप में समझ सकते हैं। जब तक हमारे शरीर में चेतना है तो हमारे अंदर सोल है, चेतना नहीं है तो सोल नहीं है। हाँ, चेतना इसका सिम्टम है, आत्मा का सिम्टम है कि भाई सोल है। सोल को कैसे देख सकते हैं? चेतना के नाम। और चेतना क्या है? क्या है चेतना? जैसे आप अपने शरीर में कहीं पे भी चुटकी भरो तो फिर आपको पेन होगा, है ना? अगर आप चुटकी भरो और पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? आपके अंदर चेतना ही नहीं है, इज ए डेड, है ना? जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर तो फिर आपको दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी जो बॉडीली सेल्स हैं उनको चेतना रहित कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, उसमें फिर पेन नहीं होता। लेकिन जब चेतना रहेगी तो फिर उसको आपको पेन और प्लेजर होगा, है ना? तो ये जो चेतना है, इट इज द सिम्टम ऑफ द सोल। Even when the gross body is not acting, when the living being is in the sound sleep, we know that he is within the body by his breathing. अब हम जैसे सो जाते हैं, तो सो जाते हैं तो सोते समय भी, है ना, हमारा हाथ वाथ नहीं हिलता, गर्दन ऐसी पड़ी रहती है, पूरा शरीर स्थूल रहता है। तो फिर कैसे पता चलेगा चेतना का? सांस के द्वारा, ब्रीदिंग। हमें ब्रीदिंग हो रही है, इसका मतलब चेतना है ना? So the living beings passing away from the body does not mean that there is no existence of the living soul, है ना? It is there, otherwise how can he repeat his birth again and again? एक मिनट बात है, एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल आ। सॉरी माता जी फॉर दिस। तो इस श्लोक में रूप की स्थूल धारणा से परे, beyond this gross conception of the form is another subtle conception of the form which is without form or shape and is unseen, unheard and unmanifested. Living being has his form beyond this subtlety, otherwise he could not have repeated birth. तो कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ कृपा जी ने। क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि जो भगवान है, द लॉर्ड इज इटरनली एग्जिस्टेंट इन हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। हमेशा ही वो अपने दिव्य शरीर में रहते हैं, ट्रांजिशनल फॉर्म में रहते हैं, विच इज नाइदर ग्रॉस नाइदर सबटल। ना तो वो सबटल है और ना ही वो ग्रॉस है। भगवान का जो फॉर्म है वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, जैसे कि आत्मा का है ना? जैसे हम आत्मा का समझ रहे हैं, ऐसे ही भगवान का भी फॉर्म जो है ट्रांसेंडेंटल है। और इस बॉडी को, दिस बॉडी इज नेवर टू बी कंपेयर टू द ग्रॉस और सबटल बॉडीज ऑफ द लिविंग बीइंग, है ना? All such conceptions of the God's body are imaginary. The living being has his eternal spiritual form, which is conditioned only by his material contamination. तो ये आत्मा का शरीर भी स्पिरिचुअल है,
ऐसे ही भगवान का शरीर भी स्पिरिचुअल है। भौतिक शरीर जो ग्रॉस एलिमेंट से बना है, और जो सबटल बॉडी जो है, जो मन बुद्धि अहंकार से बनी है, ये दोनों के दोनों ही मेटेरियल हैं, है ना। भगवान और आत्मा का शरीर स्पिरिचुअल है, ये कंक्लूजन है इस श्लोक का। ठीक है, एक श्लोक और कर लेते हैं जल्दी से। श्लोक नंबर 33 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। पढ़िए बात, वंदना माता जी पढ़ो। यत्रे मे सद्रूपे प्रदिश्यते स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित हैं। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भलीभांति जान लेना कि मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है, लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अनमनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है, तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पाश से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व ही अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र इमे सत असत रूपे प्रतिशुद्धे स्वसंविदा अविद्या आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। Whenever a person experiences by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self, at that time he sees himself as well as the Lord. यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान कि जब व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय सेल्फ रियलाइजेशन? आत्म साक्षात्कार। हाँ, उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब वो व्यक्ति को पता लगता है कि भगवान कौन है और आत्मा क्या है, तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, आत्मा को जान लेता है कि अपने आप को जान लेता है कि मैं कौन हूं, हु एम
आई, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं कहाँ से आया हूं, है ना। आत्मा और परमात्मा का क्या रिलेशन है, नहीं, इस चीज को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मा को जान लेना, आत्मा के बारे में नॉलेज, आत्म साक्षात्कार। तो जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लेवल पर पहुंच जाता है बहुत, तो वो ये समझ लेता है कि ये जो आत्मा है, आत्मा को ये ग्रॉस शरीर और सबटल शरीर से कोई लेने देने नहीं, वो अलग है, डिफरेंट, अलग है ना। ये है आत्म साक्षात्कार। एट दैट टाइम, उस समय पे, देन ही कैन सी द लॉर्ड एंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी देख पाता है और भगवान को भी देख पाता है। तो सबसे पहले हमें यही जानना है, अब इस्कॉन में हम यही तो सबसे पहले यही सीखते हैं कि हु एम आई, है ना, मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, है ना, तो फिर इस शरीर से और जो ग्रॉस बॉडी और सबटल बॉडी, इससे परे है ये आत्मा, मैं तो इससे परे हूं, है ना। तब फिर सोचता है कि फिर मैं हूं, फिर अगर मैं इससे परे हूं तो फिर मैं कहाँ से आया, है ना, मेरे पिता कौन है ना, मेरा रिलेशन क्या है उससे, मेरे भगवान से और मेरा क्या रिलेशन है ना। तब ये भगवान को देख पाते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रियलाइजेशन एंड इल्यूजन, है ना। एक तो इल्यूजन होती है माया, और एक है सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें अंतर क्या है, is to know the temporary or illusory impositions of the material energy in the shape of a gross and subtle body। ये जो ग्रॉस शरीर और जो सबटल बॉडी है, इसके बेसिस पे हमें जो है ना, ये इल्यूजनरी एनर्जी जो है, इसको बताती है, कि हमें आइडेंटिफाई कराती है ना। और ये क्या है, ये जो ग्रॉस बॉडी इज द सुपरफिशियल कवरिंग है, इस आत्मा के ऊपर क्या है, एक कवरिंग है, इट्स लाइक ए ड्रेस, इट्स लाइक ए ड्रेस। और ये कवरिंग क्यों हो रही है, दिस कवरिंग इज ड्यू टू द इग्नोरेंस, है ना, अविद्या के कारण, है ना। लेकिन सच कवरिंग्स आर नेवर इफेक्टिव इन द पर्सन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जो भगवान है, भगवान के ऊपर ये ऐसी कवरिंग कोई काम नहीं करती। This means that perfect realization is made possible by the adoption of the godly or spiritual life। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, हम कैसे आत्म साक्षात्कार के लेवल पे हम कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे पॉसिबल है, बाय द अडॉप्शन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। ये अगर हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाएंगे, है ना। क्या है आध्यात्मिक जीवन को कैसे अपनाएंगे, जो हम अभी कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, है ना। ये आध्यात्मिक लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ। Impetus for activities is generated from the self, but such activities become illusory due to the ignorance of the real position of the self, है ना। ये जो माया का जितना भी जो इल्यूजन है, जितना भी हमें, जो हम मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, है ना, हम मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस अपनी ग्रॉस बॉडी से। ग्रॉस बॉडी से हमारे रिलेशंस बने हैं, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा नेबर है, ये मेरा कंट्री का है, ये दूसरे कंट्री का है ना। ये आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम इस बॉडी के बेसिस पे। लेकिन जब सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, जब हम आत्म साक्षात्कार के लेवल पहुंच जाते हैं, देन वी नो कि एवरीवन वी आर, वे ना बस करें कि हम सभी एक दूसरे के, हम एक ही कुटुंब के हैं, एक ही कुटुंब के हैं, कि आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा, ये आपके अंदर भी, आपके अंदर सभी कुत्ते बिल्ली सबके अंदर आत्मा है, चाहे इंडिया में है, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, सभी में आत्मा है। और ये आत्मा कहाँ से आई है, एक ही
पिताजी के साथ चाहिए, फादर एक ही है, तो हम सब भाई है ना। जब हम सब भाई हैं तो फिर वहां पे हम जो है प्रेम से रह सकते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने जब जब ये युद्ध चल रहा था और बहुत सारी ये यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी, और उनका पर्पज यही था कि टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड, है ना। और इतनी सारी यूनाइटेड नेशंस की वो बना दी, फिर भी क्या वर्ल्ड में पीस है? शांति तो है नहीं। हाँ, हर हर एवरी ईयर देयर इज ए वॉर, है ना, लड़ाई हो रही है। तो भोपा जी ने ऑप्शन दिया, उनको बताया, उस समय पे लेक्चर दिया कि अगर आपको पूरे संसार में शांति चाहिए तो फिर आपको शांति के लिए आपको भगवत गीता की टीचिंग्स को अपनाना पड़ेगा। हाँ, भगवत गीता की टीचिंग्स को अपनाना आपको, ट्रांसीडेंटल आपको जाना पड़ेगा कि टू नो हु यू आर, है ना। तो हम मटेरियल लेवल पे भी देख सकते हैं, जब हम अपने आप को अपने परिवार के सदस्यों के रूप में मानते, तो परिवार में कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं होता, है ना। फिर भी अगर झगड़ा होता भी है तो फिर भी हम एक हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसको वाइडर कॉन्सेप्ट में देखें, अगर हम सभी कहें कि हाँ भाई, आप वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, तो फिर हम झगड़ा ही नहीं करेंगे। देयर इज ए कंप्लीट पीस इन द वर्ल्ड। मुझे वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, है ना। मोदी जी ने चला रखा है वासुदेव कुटुंबकम, है ना। कि सारा जो जो सारा संसार है वो सब क्या है, हम एक ही कुटुंब के हैं, वासुदेव का कुटुंब है ना। पर दिस सेल्फ रियलाइजेशन, दिस परफेक्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन is attained not by the artificial means। आर्टिफिशियली हम से ये वी विल नॉट अचीव इट, बट द अंडर द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, है ना। अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं देन इट इज पॉसिबल, क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान सभी के हृदय में स्थित है। ही इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट। और भगवान कहते हैं कि मेरे से ही सबकी सबकी जितनी भी रिमेम्बरेंस है, मेमोरी है, और इंटेलिजेंस है, और फॉरगेटफुलनेस है, वो सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मी। जैसे ही हम इच्छा जाहिर करते हैं, किसी चीज की इच्छा जाहिर करते हैं, तो भगवान फिर उसको फैसिलिटेट करते हैं, है ना, मेटेरियल एनर्जी के द्वारा। तो कोई पूछ सकता है जी मेटेरियल एनर्जी क्या, और फिर ठीक है, मेटेरियल एनर्जी हमारी इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन हम वो भुला क्यों देते हैं हमें, है ना। भुला क्यों देते हैं? अगर वो हमें किसी चीज के बारे में भुलाएंगे नहीं तो फिर हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मान लो आपको ये फैसिलिटी दे दी जाए कि आपको ना पिछले जन्म में आपने क्या क्या गलत कार्य किए थे। पिछले जन्म में क्या क्या गलत कार्य किए थे, वो सारे आपको याद रहे, है ना। तो इस जीवन में आप खुश रह पाएंगे? पता नहीं क्या क्या कितने उल्टे सीधे काम किए थे, सारे हमारे सामने मेमोरी में रहेंगे। हम उनके बारे में सोच रहे थे, वी विल नॉट इंजॉय, है ना। जो हमारी इच्छा है इंजॉय करने की, वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम्म। मान लो पिछले जन्म में हमें डायबिटीज थी, बहुत बुरी तरह से डायबिटीज थी। वो याद रहे। और आपकी इच्छा है रसगुल्ले खाने की, हाँ, तो रसगुल्ले का टेस्ट आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि पता है कि वो इतना पहले से ही बीमार हूं मैं। तो हमारी इच्छाओं को, हमें इंजॉयमेंट करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भी भगवान जैसी इच्छा होती है उसके उसके अगेंस्ट की जो, उसके अपोजिट की जो जो मेमोरी है उसको जो है ना भुला देते हैं। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे
एक जो है पार्टीशन कर देता हूँ, नाउ यू एंजॉय, है ना। जब इस एंजॉयमेंट से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अब मेरी दूसरी एंजॉयमेंट, अच्छा ठीक है, अब इसको भुला देता हूँ, है ना। जैसे मान लो किसी को मांस खाने की इच्छा है, तो उसको भूलना पड़ेगा कि भगवान भी है कोई। उसको भूलना पड़ेगा कि इसका जो है ना रिएक्शन भी इतना तगड़ा लगे, तभी वो एंजॉय कर पाएगा। अब जैसे हम लोग इस कॉन सेंटर से जुड़ गए, अपने स्पिरिचुअल में हमने पढ़ लिया, तो हर चीज का कोई ना कोई पेमेंट देना पड़ेगा। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में देर इज नो फ्री लंच। लंच फ्री नहीं है जी। कुछ भी इंजॉय करना है आपको, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। मान लो एक परमात्मा प्रभु जी ने आपके यहाँ पे सुनाई थी वो स्टोरी, शराब की सुनाई थी मिनल माता जी? कौन सी शराब प्रभु की, जी? शराब के बारे में सुनाई थी, वो छोटे बच्चे के सामने, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे थे, और वो, उसके छोटे पिताजी, से नहीं सुनाई थी? सुनाता हूँ, 2 मिनट की है, लेकिन बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि देर इज नथिंग फ्री लंच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभु जी बता रहे थे कि वो, इससे रियल स्टोरी है, इससे रियल रियल स्टोरी नहीं, रियल इंसिडेंट। तो किसी किराए पे रहते थे, तैयारी करते थे, पढ़ते थे, तो तैयारी करते थे, तो जो उसका मकान मालिक था उसने आके कहा कि यार जो है ना, तुम थोड़ा मेरे बच्चे को भी पढ़ा दिया करो। तो बोला ठीक है, पढ़ा दिया करूंगा। तो उसका बेटा आया, और उसको जो है ऐसे ही पढ़ा रहे थे, भगवत गीता और थी उनके सामने, और भगवत गीता को पढ़ा के ऐसे बोलो, तो जो उसमें भगवत गीता में एक पेज है ना, जिसमें जो 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो शराब पीते तो उनके साथ क्या होता है, जो मीट खाते हैं उनके लिए उनके साथ क्या होता है ना। एक पेज में चारों चारों पिक्चर्स हैं। तो वो पेज खुल गया। तो उसने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये उनके साथ है जो शराब पीते हैं। बोला अच्छा, कैसे होता है? तो उसमें है कि जो शराब पीते हैं, उनको क्या कैसे होता है, तो उनके शरीर उनको जो है, जो लोहा है ना, आयरन, आयरन को पूरा पिघला देते हैं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल लिक्विड बना देते हैं। और लिक्विड को फिर उस व्यक्ति के मुंह में डालते हैं, उसको पिलाते हैं। रेड हॉट आयरन, लिक्विड आयरन, उसको पिलाते हैं। तो उसने कहा छोटे बच्चों ने, इतना अच्छा, जो शराब पीते हैं उनको लोहा, इस तरह से गर्म लोहा पिलाया जाता है? बोला हाँ। तो क्या हुआ, वो भगवत गीता को लेके भाग गया लड़का, छोटा बच्चा, और भागा, अपने पिताजी के पास गया। बोला पिताजी पिताजी, बोला हाँ, देखो, आप रोजाना शराब पीते हो। उनके उनके उस जो घर में जो है पूरा शो केस है, उसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट तरह की विस्कीज की बॉटल्स रखी हुई थी। पीते थे वो रोजाना। वो देखो, अब आपको जो है ना, आप रोजाना शराब पीते हो ना, जो शराब पीते हैं उनको जो है ना लोहा पिघला के आपको पिलाया जाएगा। तो वो आया, अरे भाई, क्या बताया तुमने इस बच्चे को, क्या समझाया? बोला जी मैंने नहीं समझाया, ये तो अपने आप ही पेज खुल गया था। हैं? तो प्रिंसिपल क्या है कि अगर कुछ भी इंजॉय करना है, उसका पे करना पड़ेगा। पे क्या है? मान लो आपको शराब पीनी है, तो उसका पेमेंट क्या है? पेमेंट ये है कि नेक्स्ट लाइफ जब आप जाओगे ना, फिर आपको जो लोहा पिघला के आपको आपको पिलाया जाएगा, लोहे को पिलाया जाएगा। हाँ? जो लोग इलिसिट रिलेशंस करते हैं, हाँ? उनको भी पे करना पड़ेगा। यहाँ तो मजा करेंगे। उनका भी है। तो चारों जो रूल्स हैं उनका एक बड़ा अच्छी पिक्चर है, आपने देखा भगवत गीता के पहले ही कुछ पेजेस में है। तो हर सेंस एंजॉयमेंट का यू हैव टू पे।
यू हैव टू पे। नथिंग इज फ्री। अगर हम सोचें कि बहुत मजे करना है मुझे, तो मजे तो करेंगे, हाँ जो माता जी दिखा रही है ना भगवत गीता में। तो एवरीथिंग ये पेमेंट है। अब सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट का प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये उन्होंने बताया था। तो यहीं पे बंद करते हैं। माता जी पूजिश। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ हाँ, पूछे माता जी। प्रभु जी, ये जो